हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 67। ध्रुव और आरोही की नोकझोंक देखकर कुणाल, तनीषा और निकिता एक साथ सिर पकड़े बैठे थे। उनकी वही पुरानी हरकत देखकर आरोही उन्हें घूरते हुए बोली, ओह हेलो, ऐसे क्यों देख रहे हो हम दोनों को? हम लड़ नहीं रहे हैं, समझे? है ना ध्रुव? ध्रुव उसे छेड़ते हुए बोला। हाँ, हम लड़ नहीं रहे थे, बस ये मुझसे बहस कर रही थी। ध्रुव की बात सुनकर कुणाल, तनीषा और निकिता हंस पड़े और आरोही बुरी तरह ध्रुव को घूरने लगी। कुणाल ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कल हुआ क्या था। तनीषा ने उसे पूरी बात बता दी। कुणाल ने पूरी बात सुनकर कहा, होप सो उन्हें उनका प्यार मिल जाए। तनीषा मुस्कुराते हुए बोली, मिलना ही होगा, आखिर वो उनसे इतना प्यार जो करते हैं। ध्रुव कुछ सोचते हुए आरोही की तरफ देखकर बोला, कहीं कृति वही तो नहीं जो हमें मनाली में मिली थी, जो मुझसे गलती से टकराई थी और तुम्हें देखकर अजीब बिहेव करके वहाँ से भाग गई थी? आरोही हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ वो वही थी। ध्रुव ने हैरान होकर कहा, तो तुमने तभी उन्हें क्यों नहीं रोका? तुम्हें तभी अपने भाई को उनके बारे में बता देना चाहिए था। आरोही ने धीरे से कहा, ऐसा ही करती अगर उस वक्त मुझे कंफर्म होता कि वो कृति भाभी ही है, और उस टाइम मुझे ये भी कहाँ पता था कि भाई उनसे प्यार करते हैं और उन दोनों के बीच इतना कुछ हुआ है। आरोही की बात पर एक पल के लिए सब चुप हो गए। मनाली। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही चिराग ने अपना बैग कंधे पर डाला और सामने फैली बर्फीली वादियों को देखते हुए ठहर गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके अंदर जो तूफान चल रहा था उसके सामने ये ठंड कुछ भी नहीं थी। वो हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से बुदबुदाया, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे नाराज होकर ऐसी जगह आ जाओगी। तभी तो मैं तुम्हें अब तक ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि तुम्हें तो बर्फ वाली जगह पसंद नहीं है ना। फिर भी तुम यहाँ हो ताकि मैं तुम्हें ढूंढ ना पाऊं, है ना? मैंने तुम्हें सच में बहुत ज्यादा हर्ट किया है। आई होप कृति तुम मुझे माफ कर दो, बस एक और मौका दे दो। वो अभी भी आसपास देख ही रहा था कि तभी एक आदमी उसके पास आकर बोला, हेलो सर, मैं आपका ड्राइवर हूँ। आरोही मैम ने मुझे अपॉइंट किया है। जब तक आप यहाँ हैं, आपको जहाँ भी जाना हो मैं ले जाऊंगा। ड्राइवर की बात सुनते ही चिराग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और मन ही मन बोला, आरोही तू सच में बहुत अच्छी है मेरी जान। बिना मांगे ही तूने मुझे मेरी सबसे बड़ी खुशी दे दी। छोटी बहन है तू मेरी, लेकिन काम हमेशा बड़ों जैसे कर जाती है। बिना कुछ कहे ही सब समझ जाती है। तेरी जैसी बहन कोई और हो ही नहीं सकती। तभी तो मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू मेरी जान। फिर वो ड्राइवर की तरफ मुड़कर बोला, हाँ ठीक है। क्या तुम्हें पता है मुझे अभी कहाँ जाना है? ड्राइवर ने आदर से जवाब दिया, जी सर, पहले होटल चलेंगे, आप फ्रेश होंगे, फिर लंच के लिए रेस्टोरेंट, उसके बाद मुझे आपको कॉलेज ले जाना है। चिराग ने हैरानी से सवाल किया, कॉलेज? वो क्यों? ड्राइवर ने जवाब दिया, सर ये तो मुझे नहीं पता, मैम ने ही ऐसा कहा है। चिराग हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है चलो। कहकर वो कार में जाकर बैठ गया और कार होटल की तरफ बढ़ गई। लंच के बाद कार एक कॉलेज के सामने आकर रुकी। चिराग कार से बाहर निकला तो उसका माथा हल्का सा सिकुड़ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आरोही ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। कॉलेज की इमारत को देखते हुए वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगा। छुट्टी हो चुकी थी, स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे थे। हंसी, बातें, कदमों की आहट, सब कुछ चल रहा था और चिराग अपने ही ख्यालों में गुम था। कृति, उसका नाम उसके दिल में फिर से गूंजा। वो अंदर की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक एक लड़की एक हाथ में किताबें और दूसरे हाथ में मोबाइल लिए तेजी से निकली। वो लड़की मोबाइल में इतनी खोई हुई थी कि सीधे चिराग से टकरा गई। किताबें नीचे गिर गईं। लड़की ने जल्दी से बिना सामने देखे ही कहा, सॉरी, और झुककर किताबें उठाने लगी। टकराने से चिराग भी अपने ख्यालों से बाहर आया। उसकी नजर नीचे झुकी, किताबें उठाती हुई उस लड़की पर। लड़की किताबें उठाकर खड़ी हुई और फिर से सॉरी कहने के लिए उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एकदम से चौंक कर बोली, चिराग? चिराग भी उसे देखते ही ठिठक गया। उसके भी मुंह से हैरानी में निकला, तुम यहाँ? लड़की ने एक बार अपनी नजरें घुमाकर आसपास देखा और बोली, मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ तो यहाँ हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिराग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इधर उधर क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखकर बात करो और ये बताओ तुम यहाँ कब से हो? लड़की का चेहरा सख्त हो गया। वो अब सख्ती से बोली, मैं यहाँ कब से हूँ उसे तुम्हें क्या मतलब? मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। इतना कहकर वो जाने लगी। चिराग ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। लड़की बिना रुके बोली, लेकिन मेरी हो गई है।
वो आगे बढ़ने लगी, तभी चिराग ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख वो लड़की हैरानी से बोली, चिराग, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? चिराग उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर उसे एक साइड में ले आया और हाथ छोड़ते हुए बोला, हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। अब बताओ, तुम्हें पता था है ना? लड़की ने घबराकर इधर उधर देखते हुए कहा, क्या पता था? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चिराग का गुस्सा अब साफ झलक रहा था। वो बेरुखी से बोला, मेरे सामने अब ये नाटक मत करो तुम। मुझे अब सब पता चल चुका है, तो ये मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं मालूम और तुम मुझसे अब और झूठ बोल पाओगी, ऐसा मत समझना। वो लड़की उसे बस देखती रह गई। चिराग आगे बोला, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा? रचना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। ये सुनते ही रचना की आंखें भर आईं। वो चिराग को देखती रही, कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। चिराग फिर से बोला, इस बार उसकी आवाज में गुस्सा कम और टूटन ज्यादा थी। तुम्हें पता था कृति कहाँ है? मैंने तुमसे कितनी बार पूछा था रचना, कितनी बार कहा था कि अगर तुम्हें जरा सा भी कुछ पता हो तो बस मुझे बता देना। तुम ये भी जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। पागलों की तरह हर जगह उसे ढूंढ रहा था, हर शहर, हर रास्ता, हर भीड़, लेकिन फिर भी तुमने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों रचना, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे। रचना उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें भी अब नम हो चुकी थी। वो धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो चिराग, तुम सही कह रहे हो। मुझे पता था कि वो कहाँ है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मैं मजबूर थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। चिराग का सब्र टूट गया। वो गुस्से से बोला, अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें मेरी तड़प तक नजर नहीं आई और खुद को मेरी दोस्त कहती हो? अगर तुमने कभी मुझे अपना दोस्त माना होता ना तो तुम मुझे जरूर बता देती। रचना ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे समझाते हुए बोली, ऐसा मत कहो चिराग, मैंने सच में तुम्हें अपना दोस्त माना है। मैं मजबूर थी, वरना मैं कभी भी तुमसे ये नहीं छिपाती। चिराग ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बेरुखी से बोला, मजबूर? तो बताओ जरा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुमने मुझे कृति के बारे में नहीं बताया? रचना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि कृति ने मुझे अपनी कसम दी थी कि मैं तुम्हें या किसी को भी ये ना बताऊं कि वो कहाँ है। उसने कहा था अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे भी बिना बताए यहाँ से चली जाएगी। इसलिए मैं डर गई थी चिराग। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो वो मुझे भी छोड़कर कहीं चली जाएगी और मैं उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। रचना की बात सुनकर चिराग पूरी तरह खामोश हो गया। अब उसकी आंखों में भी आंसू थे। कुछ पल बाद उसने धीमे से पूछा, इसका मतलब वो नहीं चाहती थी कि मैं उससे मिलूं? वो मुझसे मिलना तक नहीं चाहती थी? क्या वो मुझसे इतनी नफरत करने लगी है? रचना तुरंत बोली, नहीं चिराग, तुम गलत समझ रहे हो। वो तुमसे नफरत नहीं करती, बस नाराज है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। इस बात से वो बहुत टूट गई थी, इसलिए वो तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी तुमसे मिलना नहीं चाहती। अब जब तुमने उसे ढूंढ ही लिया है तो उससे माफी मांगने की कोशिश जरूर करना और देखना वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। चिराग ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। फिर अचानक कुछ सोचकर बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझसे प्यार करती होगी? तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें तो पता होगा। बताओ ना, क्या वो मुझसे प्यार करती है? रचना मुस्कुराकर बोली, अरे ये मुझे कैसे पता होगा, ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। लेकिन हाँ, इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी रचना का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखते ही रचना ने चिराग को चुप रहने का इशारा किया। चिराग चुप हो गया। रचना कॉल पिक करते हुए बोली, हाँ कृति बोल। दूसरी तरफ से कृति की आवाज आई, रचना कहाँ है तू? मैं कब से कॉलेज गेट पर तेरा इंतजार कर रही हूँ, तू अब तक आई क्यों नहीं? कृति का नाम सुनते ही चिराग की धड़कनें तेज हो गईं। वो लगातार रचना को देख रहा था। रचना ने उसके दिल के हालात समझ लिए और फोन कान से हटाकर स्पीकर पर डाल दिया। रचना कृति को जवाब देते हुए बोली, हाँ मैं बस आने ही वाली थी, तभी प्रिंसिपल ने बुला लिया। कुछ काम था इसलिए देर हो गई। वैसे तू अभी कहाँ है? कृति ने जवाब दिया, रास्ते में, अभी ये रिक्शे में बैठी हूँ। अगर तेरा काम हो गया हो तो मैं वापस आ जाती हूँ, फिर हम दोनों साथ घर चलेंगे। रचना तुरंत इनकार करते हुए बोली, नहीं नहीं, तुझे वापस आने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी और थोड़ा काम है, तू घर चली जा, मैं आ जाऊंगी। कृति ने धीरे से कहा, ठीक है, ध्यान से आना, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। रचना ने सर उठाकर चिराग को देखा। चिराग अभी भी उसी फोन को देख रहा था। उसकी आंखें हल्की सी नम थी, होठों पर मुस्कान। रचना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सवाल किया, तुम ठीक हो ना चिराग? चिराग ने हल्के से सिर हिलाकर मुस्कुराकर जवाब दिया, पूरे 4 साल बाद मैंने कृति की आवाज सुनी है। मैं बहुत खुश हूँ रचना, बहुत ज्यादा। रचना भी मुस्कुराकर बोली, मैं समझ सकती हूँ, जब तुम उससे मिलोगे ना तब और भी ज्यादा खुश हो जाओगे।
चिराग ने बेचैनी से सवाल किया। रचना, मुझे बताओ मेरी कृति कहाँ है? मुझे मिलना है उससे अभी। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। मैं उससे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता हूँ। रचना मुस्कुराकर बोली, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बेचैनी को, लेकिन अभी चलो यहाँ से चलकर कहीं और बात करते हैं। उसके बाद हम घर चलेंगे तुम्हें कृति से मिलवाने के लिए। चिराग ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और फिर दोनों वहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।